वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। आज एल्टीग्रेड टीजीटी पीजीटी की सीरीज में नजीम इजकिल की पोएम नाइट टू स्कॉर्पियन, जो कि बहुत ही फेमस पोएम है, आज लेक्चर दिया जाएगा। तो नाइट टू स्कॉर्पियन एक नरेटिव पोएम है, नरेटिव पोएम, एंड इट इज पब्लिश्ड 1965 इन द एग्जैक्ट नेम। यानी कि ये जो पब्लिशिंग हुआ से इसका 1965 में 1965 में एग्जैक्ट नेम में हुआ था। इसमें एग्जैक्ट नेम में इन 47 लाइन की है, 47 लाइन की है। एंड इसमें कुछ लिटरेशन का यूज किया गया है, जैसे सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली मेटाफर और थीम जो है, इसका थीम क्या है? स्पेसिफिकेशन, सुपरसेशन बनाम साइंटिफिक। क्या? साइंटिफिक, सुपरसेशन बनाम साइंटिफिक। चलिए फ्रेंड्स, अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। I remember the night. I remember the night my mother was stung scorpion. मुझे याद है 10 hour of steady rain had driven him. मुझे याद है मेरी माँ को स्कॉर्पियन बिच्छू ने काट लिया था। उस समय लगातार 10 घंटे बारिश हो रही थी। विथ टू कर्ल नी सैकाफ्राइज, और जो चावल का बोरा होता है, वो जो बिच्छू है रेंग कर चला गया था उस चावल के बोरे के पास, यानी बोरे के नीचे वो बिच्छू छिप गया था। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Parting with his poison flesh of diabolic tail in the dark room. Parting with his poison, अपने विष के साथ वो अलग होकर, डायबोलिक कहते हैं किसको? शैतान को। एक शैतान जो टेल है इन द डार्क, यानी एक शैतान जो है अंधेरे कमरे में अपने जहर के साथ उससे अलग हो जाता है। और डायबोलिक टेल जो मांस बचा था एक बिच्छू का, उसकी जो पूंछ है उस अंधेरे रूम में रिस्क लेके वहां से भाग गया। यानी कि वो कह रहे हैं कमरे में एक शैतानी पूंछ आ गई थी, जो बिच्छू था वहां से चला गया था। नेक्स्ट देखिए। द पीजेंट कम लाइक स्वार्म फाइल। पीजेंट मतलब अजनबी, जो हाँ लोग थे वो जो पसंद करते, जो लाइक स्वार्म फ्लाइज, यानी कि स्वार्म फ्लाइज नहीं तो मक्खियों का झुंड। वहाँ जो मक्खियों के झुंड थे उसके पास लोग आए। एंड पजल्ड नेम ऑफ गॉड 100 टाइम प्लेयर इविल वन, यानी कि वो हजारों बार भगवान का नाम लिया उन्होंने। उसी समय पैरालाइज द इविल वन, उसी समय बुरी आत्मा आ गया था। जो कि जब बुरी आत्मा आ गया तो लोग ने हजारों बार भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। लाइन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ कैंडल विद लंटर थ्रोइंग। आगे वो कहते हैं कंडन के साथ और लंटर के साथ, थ्रोइंग अगेन स्कॉर्पियन शैडो। यानी कि जो कैंडल लालटेन होती है, जो स्ट्रक्चर होती है लालटेन की, उसमें जो चिमनी होती है वो, उसके अंदर जो हम लालटेन को जब जलाते हैं
वहीं यहाँ होता है, वही सीन यहाँ आथर को इमेजिन करके कहते हैं, यानी कि देखिए मड बेग्ड वॉल, यानी जो कच्ची दीवारें हैं, मड बैग्ड वॉल कच्ची दीवारें हैं, दे सर्च फॉर द हिम वाज नॉट फाउंड, उस पर उसकी परछाई बनाती हैं, दीवारें बनाती हैं। दे सर्च फॉर हिम, लेकिन वो बिच्छू नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग, और वे मन में ही बुदबुदाते रहे, यानी कि जीव जो चलता रहता है वो बुदबुदाते रहते हैं। विथ एवरी मूवमेंट ऑफ स्कॉर्पियन मेट, यानी कि हर मूवमेंट पे, हर गति पे जो उसके माँ के अंदर पॉइजन गया था वो दिखने लगा। यानी कहा जाता है कि जैसे जैसे बिच्छू चलता है वैसे वैसे विष बॉडी में चलता है, ये ऐसा ही एक मान्यता है। यानी कि कैंडल लेके आए, जैसे दीवारों पे बिच्छू के ज्वाइंट शैडोज हो चलने लगा, लेकिन वे मंत्र बुदबुदाते रहे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बिच्छू चलेगा वैसे वैसे विष मूड आगे बढ़ेगा। मे योर सफर डिक्रीज द misfortune, your next birth the sad, may some the evil। यानी कि जो तुम्हारे जन्म पुराने पाप हैं जो वो नेक्स्ट बर्थ में नहीं आएंगे। हिंदू धर्म का जो मैथोलॉजिक एक इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उसमें देखा जा सकता है। May the sin the evil blindness unreal word against some good become the, यानी और जो तुम्हारी सफरिंग है, जो पीड़ा झेल रही हो, और जो तुम्हारे अगले जन्म के मिसफॉर्चून्स हैं वो भी खत्म कर देगी। May the sum of evil बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट सम ऑफ गुड, ऐसा हो कि इस संसार की जो रियल वर्ल्ड की वास्तविकता है, में द सम ऑफ इविल, जो सारी बुराइयां हैं वो अच्छाइयों से बैलेंस हो जाए, यानी कि अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। नेक्स्ट, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, कैसे कम हो जाए? तुम्हारे दर्द से वो कम हो जाए। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश डिजायर, और जो विष है इसके द्वारा तुम्हारे शरीर की शुद्धिकरण हो जाए। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि काश बिच्छू बैठ जाए और जो तुम्हारे पुराने जन्म के पाप है वो खत्म हो जाए, और जो तुम्हारे कष्ट हैं आने वाले बर्थ में वो भी कम हो जाए, यानी जो तुम्हारे पाप है वो अच्छाइयों से बैलेंस हो जाए। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। डिजायर एंड योर स्पिरिट एम्बिशन द सेट दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद द मदर सेंटर, तुम्हारी जो इच्छाओं का फ्लैश है उन्होंने कहा उसको शुद्ध करे, एम्बिशन यानी कि तुम्हारी आत्मीय इच्छाओं का जो फ्लैश है उसको शुद्ध करे, ते साइड अराउंड, और ऐसा कहते हुए मेरे माँ के चारों ओर वो बैठ गए। विथ माई मदर इन द सेंटर, हर व्यक्ति के अंदर एक समझ की शांति थी। आई पीस अंडरस्टैंडिंग ऑन द ईच फेस, more candle, more lantern, more night born, more incest and endless rain। My mother twist through the growing one, और मेरी माँ ट्विस्ट मतलब ऐठती रही, ग्रोइंग
My father skeptic, rationalist, trying every curse and blessing. Power mixer, herb and hybrid. और जो मेरे पिता है एक संदेहवादी के रूप में हैं, वे अलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। इसको कहते हैं तर्कवादी। ट्राइंग एवरी कर्स ब्लेसिंग, हर अभिशाप को उन्होंने ट्राई किया। पाउडर मिक्सचर टू एंड हाइब्रिड, सारी चीज़ों को, जितने भी जड़ी बूटियाँ थीं, जितने भी औषधि थी, हाइब्रिड थे, सबका प्रयोग किया। He even poured little perfume upon the beaten to and put match to it. बीटन यानी कि मोम, और थोड़ा सा मोम लिया, जहाँ वो काटा था उस पर लगाया और उस पर माचिस को कुछ दिखाया। I was the flame feeding my mother. I was the holy man perform his right. मैंने देखा कि मोम लगाने के बाद जैसे ही मैंने माचिस जलाया, वही आथर कह रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा, क्या देखा? I was the holy man perform his right. मैंने देखा कि एक पवित्र आदमी है जो कि होली मैन यानी पुजारी के लिए किया गया है। मैंने देखा कि एक पवित्र मैन जो पुजारी है वो आता है, राइट परफॉर्म करता है। टू टेम द पॉइजन इंटेंशन आफ्टर 20 आवर, उस मंत्रोच्चारण से पवित्र व्यक्ति उससे संस्कार करता है ताकि वो जहर जो है उतर जाए। 20 घंटे के बाद अपने उसका जो डंक है वो का असर उतरता है। इट लास्ट चीटिंग। उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड फॉलो कर दीजिए फ्रेंड्स। आपके घर पे जितनी डिवाइस है हम चाहेंगे उस पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर कहिएगा ताकि ये सभी तक पहुंच सके। It lost its sitting, my mother only said. My mother only said, thank God the scorpion pricked on me and separated my children. My mother said, मेरी मदर ने कहा, ईश्वर का धन्यवाद जो मेरे बच्चों को नहीं काटा, सेपरेट। इसी के साथ ही पोएम फ्रेंड्स ख़त्म हुआ। यह बहुत ही इजी लैंग्वेज में था। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड शेयर करते जाइए।